नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम जानीपुर पुलिस स्टेशन में हैं और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जानीपुर पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस में यहाँ पर जितने भी पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर एकत्रित हैं। बताना थोड़ा सा अपनी जनता के व्यूअर्स समक्ष रखना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार की ओर से आदेश है कि मीटर जल्द से जल्द लगाए जाएं और ये लोग जानीपुर के जिस समय पुलिस स्टेशन के बैक साइड पर मीटर लगाने जाते हैं तो जेई के साथ वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं धक्का मुक्की करते हैं। इस समय सचिन टीकू मौजूद है, सचिन जी से जानते हैं। सचिन जी, हुआ क्या था ये बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर की वर्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने पूरे आदेश पास किए हैं कि हर एक इलाके में स्मार्ट मीटरिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है और इंस्पेक्शन ड्राइव जो जेपीडीसीएल की तरफ से चलाई जा रही है उसमें जो है पुलिस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो पूरी तरह से कोऑपरेट और सपोर्ट करेंगे। इसी के दौरान रिसेंटली हमारे लोग जो थे यहीं पास में ही एक मोहल्ला है जहां पे कि गुज्जर मोहल्ला करके एक जगह है जानीपुर में, जहां पे कि कुछ मिसक्रिटेंट्स ने, कुछ ऐसे अनरूली एलिमेंट्स ने हमारे जेई और एडब्ल्यू के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको गालियां निकाली। उनकी वीडियोग्राफिक एविडेंस हमारे पास है, वो हमने सबमिट किया है एसएचओ जानीपुर जी को भी, और उनको कल से ही हमने इन्फॉर्म किया है कि इनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ऐसे जो अनरूली एलिमेंट्स हैं उनको वीड आउट करके, क्योंकि जो हमारे जम्मू कश्मीर में इस टाइम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं उनको आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे एलिमेंट्स जो हैं जो बिजली की चोरी में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मैंने डीसी साहब से भी कल रात को भी उनको ट्वीट और एडीजी साहब को भी इन्फॉर्म किया है कि इसको एक वन ऑफ इंसिडेंट कह के हम लेट ऑफ नहीं कर सकते। हमारे सारा मुलाजिम जो है डीमोटिवेटेड फील कर रहा था और आज इसीलिए जो है पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू की जनता से भी ये अपील करना चाहती है कि वहां पे जहां पे भी मीटरिंग और इंस्पेक्शन ड्राइव्स हो वहां कोऑपरेट करें। और हमारे एम्प्लॉयज को भी हम ये कहना चाहते हैं कि सारी कोऑर्डिनेशन कमेटी आपके साथ है। कहीं पे भी ऐसा इंसिडेंट हो आप लोग खुद इस चीज में उलझे ना, आप सीधे वीडियोग्राफिक एविडेंस को कलेक्ट कीजिए, वहां पे वीडियो इंस्पेक्शंस कीजिए, जहां पे भी करेंगे वहां पे इंस्पेक्शंस में वीडियोग्राफिक एविडेंस अपना मेंटेन रखें ताकि कहीं पे भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो जैसे यहाँ जानीपुर की सब डिवीजन ने अच्छा उदाहरण प्रेजेंट किया कि उन लोगों ने जानीपुर के लोग जो हमारे स्टाफ है उन लोगों ने अच्छा यूनिटी का मुजाहरा किया है और एक वीडियोग्राफिक एविडेंस होने की वजह से आज वो लोग जो है लॉकअप में हैं। और आज की डेट में मैं एसएचओ साहब से भी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूं कि उन्हें सख्त से सजा मिलनी चाहिए और जो भी धारा सेक्शन 353 आईपीसी के तहत नॉन वेलेबल ऑफेंस माना चाहिए इस चीज को, हिंड्रेंस ऑफ पावर एम्प्लॉयज। और जो भी पावर एम्प्लॉयज कहीं पे भी काम कर रहे हैं और या एसेंशियल सर्विस में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उनके काम में अगर कोई बाधा डाले उसको सेक्शन 353 में इमीडिएटली बुक किया जाए और उसको नॉन वेलेबल ऑफेंस के तौर पे ट्रीट किया जाए। अभी तक कितने लोगों को हिरासत मिली है? उन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी हमने वीडियोग्राफी हम चाहेंगे जनता के समक्ष वो वीडियोग्राफी डेफिनेटली वो जो है पब्लिक डोमेन में है, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे भी जा सकते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है ऑलरेडी। तो ये सब चीजें जो है पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अब, इसलिए जो भी है आपको पुलिस जो है इन्फॉर्म कर सकती है। ठीक है, पुलिस आपको बेटर हमला हुआ, आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पर होते हैं, मौजूदगी होती पुलिस की? नहीं, उस टाइम पे मौजूदगी नहीं थी, ये एक एडवाइजरी इशू की गई है। अभी ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे इंस्पेक्शंस और उस टाइम पे प्रेजेंट हुए नहीं हुए, वो एक दीगर सवाल है। लेकिन ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर इशू होने की वजह से इस चीज को आज एड्रेस करना बहुत जरूरी था और सर को भी हमने अप्राइज करना जरूरी था। हमारे सारे लोग डिमोटिवेटेड थे और इसलिए ये एक ऐसा इशू है जिसको कि जम्मू की जनता को भी समझना पड़ेगा और मुझे लगता है कि जम्मू को 24/7 देने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। सचिन जी, सिर्फ एक ही जगह नहीं और भी ऐसी कुछ जगह होंगी जहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आम जनता को भी? और आम जनता से यही रिक्वेस्ट है कि वो कोऑपरेट करें और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनको प्लीज काइंडली ड्यूटी करने दें। थैंक यू। चलिए, हम इस समय आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं और फिलहाल हम जरूर चाहेंगे कि जिनके ऊपर अभद्र जिनके पास व्यवहार किया गया है उनके साथ भी बातचीत की जाए। फिलहाल जानीपुर थाना के इस समय लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं और जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाकया हुआ था। जिस तरह से आदेश के अनुसार के मीटरिंग का काम शुरू हो चुका है और उसी के चलते घर से निकला था। तो वीडियोग्राफी किसने की थी? तो वीडियोग्राफी उस टाइम हमारे जो मतलब 2 सीन्स हुए थे वहाँ पे। जो पहला सीन होता वो एट द इंस्टेंट हुआ था, उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं है। बट द थिंग इज उनके घर वालों को पता है अभी तक, लेकिन कोई एक्शन नहीं ली गई उसके खिलाफ। तो वी वांट कि जल्दी से एक्शन ली जाए ताकि हमारे लिए आपके ऊपर भी हमला हुआ था। जी जी जी
जी। तो अभी तक कोई एक्शन नहीं ली क्या गई। कहना था उनका कि नहीं मीटरिंग लगाई जाएगी? नहीं, ऐसा उनने कोई बात ही नहीं की वहाँ से। अभी तक तो वही सीन है कि उनने बात नहीं की। विदाउट एनीथिंग दे मैनहैंडल्ड आवर लाइक सुपरवाइजर्स एंड मी एज वेल। सो वी वांट कि स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोस पीपल सो दैट कोई हिंड्रेंस ना आए हमारे प्रोजेक्ट में आगे। तो अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया है, तो क्या आप सेटिस्फाइड है पुलिस की कार्रवाई से? जी, हम बिल्कुल मतलब इन पे हम आशा रखते हैं कि और भी कार्रवाई हो जाए। जिसने ये किया बेसिकली एक और बंदा है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। उनका नाम अभी कुछ लक्की बताया जा रहा था वहाँ पे, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक वो बंदा। साफ तौर पर इस समय आप लाइव दृश्य दैनिक शिव चैनल के माध्यम से जम्मू जानीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर के हैं, जहां पर आज पीडीडी के कर्मचारियों द्वारा यहां पे एकत्रित हुए गए। और माजरा क्या था कि मीटरिंग जो स्मार्ट मीटर्स लगाने की लगातार जो अब मुहिम शुरू हो चुकी है, वहीं पे चलते जो रूपनगर गुज्जर मोहल्ला है वहां पर जाके मीटरिंग कर रहे थे। जिस तरह से इन्होंने बताया, क्योंकि हम वहां पर मौजूद नहीं थे, हम वो वीडियो भी जरूर पब्लिक डोमेन में लाएंगे। तो इनका कहा गया कि जब हम मीटिंग लगा रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके चलते 2 लोगों को तो हिरासत में लिया गया, पर फिलहाल एक को भी हिरासत में नहीं लिया गया। पर ये भी इन्होंने कहा कि, और जिस तरह से सचिन टीकू और उन्होंने कहा कि उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर वो वीडियो जो पब्लिक डोमेन में लाई है आप वहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल ये कहा गया सचिन टीकू के माध्यम से आम जनता को कि जनता जरूर कोऑपरेट करे। इस तरह की गतिविधियां कर कहीं ना कहीं आप खुद भी परेशानी में आ सकते हैं। तो पीडीडी डिपार्टमेंट के ये जो कर्मचारी, ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये भी पब्लिक सर्वेंट है, ये अपना काम कर रहे हैं। जो आदेश होगा ये उन आदेशों का पालन कर रहे हैं। पर अगर आपको आपत्ति है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात रख सकते हैं, पर इस तरह की चीजें कर कहीं ना कहीं आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। जिसके चलते आज आपने देखा यहाँ पर काफी सारे एम्प्लॉय एकत्रित हुए थे कि ये लोग सर्विस दे रहे हैं, पर इनके साथ अगर इस तरह का अभद्र व्यवहार हो गया तो कहीं कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और एक का जो बता रहे हैं कि एक को भी नहीं लिया गया हिरासत में। अब देखना है किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या जनता कोऑपरेट करती है, क्योंकि सचिन टीकू जी का मैसेज था ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात रखे। इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो आदेश होगा इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से वो ड्यूटी करनी है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।